बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? बीएमसी के जो चुनाव आएंगे वहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी विजयी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता हो या मुंबई की जनता हो, वो भी अभी तक जैसे एक लीडर ने ट्वीट किया था अविश्वसनीय, वैसे ही उनका ये सेंटिमेंट है कि जो ईवीएम की बात हो, वोटर रिकॉर्ड्स डिलीशन हो, 76 लाख के वोटर एडिशन हो, 17C पार्ट 1 और पार्ट 2 में अंतर हो, जहाँ पे वोट पोल कितने हुए हैं, वोट काउंट कितने हुए हैं, 95 असेंबली सीट्स में हो, ये साधारण जनता के मन में ये है कि जो हमने वोट किया क्या वोट उनको गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर हम लोग सब बीएमसी की तैयारी करेंगे, और बीएमसी में जिस तरीके से शिवसेना का झंडा लहरा रहा था, वो आने वाले समय में भी मुंबई की जनता हमारा साथ देगी, हम पे विश्वास जताएगी, और पूरी मैं मानती हूँ हमारा जो पूरा पार्टी काडर है उसके लिए मेहनत करेगा। महायुति नहीं अनाउंस किया गया है, और आज रिपोर्ट्स हैं कि तीनों लीडर्स दिल्ली भी आ रहे हैं ताकि फाइनल कर दिया जाए कि सीएम कौन बनेगा। और वहीं शिंदे जी ने बोला है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो ऊपर से फैसला आएगा वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, कल से यही खबर चल रही है, सवेरे खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस जी पे पूरा फाइनल सिक्का हो चुका है। दोपहर तक एकनाथ शिंदे कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री निर्णय ले लें। तो अगर निर्णय सवेरे हो चुका है कुछ, तो उसको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? 21 तारीख को परिणाम आए हैं और आज हम 27 तारीख पे बैठे हैं। 27 या 28 नवंबर हो गई है आज। तो एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जनता को आपने बहुत सारे वादे किए हैं, वो जनता पूछ रही है कि उनका मुख्यमंत्री कौन, और आप यहाँ पे दिल्ली दरबार में आएंगे, दिल्ली से निर्णय होगा, ये कहाँ तक ठीक है? तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने और जल्द से जल्द उसका घोषणा की जाए। जो हमने देखा कि ईवीएम को लेकर अभी तक काउंटर पर कहा गया कि ईवीएम घर पर रखे हैं, तो उसी पे संबित पात्रा का कहना है कि हाँ ईवीएम घर पर है, जिसका मतलब है एनर्जी, विकास और मेहनत, और मोदी जी मशीन की तरह काम करते हैं। अब मैं इस पे क्या टिप्पणी दूं? मशीन की तरह काम करते हैं, देव की तरह काम करते हैं, नॉन बायोलॉजिकल की तरह काम करते हैं, भगवान के अवतार की तरह काम करते हैं, पर सच्चाई ये है। मेरे सिर्फ 5 सवाल है इलेक्शन कमीशन से। पहला तो वोटर डिलीशन जो होते हैं, चुन चुनकर वोट्स डिलीट वोटर के नाम हटाए जाते हैं रिकॉर्ड से। दूसरा जो है सवाल ये है कि किस तरीके से जब वोटर टर्नआउट आप रिकॉर्ड करते हैं, उसमें इतना अंतर हो जाता है, 7.8% का बढ़ोतरी हो जाती है, अराउंड 76 लाख वोटर्स आप एडिशनल ऐड हो जाते हैं। तो आप फाइनल फिगर्स कैसे दे देते हैं? अप्रॉक्सीमेट फिगर्स क्यों देते हैं जनता के सामने? आप फाइनल फिगर्स पेश करिए। तीसरा सवाल यह है कि पूरा दिन मशीन इस्तेमाल होती है, रिकॉर्ड करती है वोट्स को, और फिर भी 99% बैटरी के कुछ कुछ ईवीएम मशीन्स पे बनी रहती हैं। ये कहाँ तक, आई मीन दे हैव टू एक्सप्लेन दैट लॉजिक टू अस। चौथा, जो फॉर्म 17C पार्ट 1 और पार्ट 2 में वोट पोल वोट काउंटेड में अंतर आ रहा है 95 असेंबली सीट्स में, वो कहाँ तक लाजमी है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो सीट्स क्लोज मार्जिन सीट्स हैं, ऐसा क्यों है कि मोस्ट ऑफ देम गो इन द फेवर ऑफ बीजेपी? तो ये सारे हमारे जवाब आप दे दीजिए, सरकार हमें, इलेक्शन कमीशन ही जवाब दे दे, तो फिर हम जो भी ये ईवीएम का मशीन की तरह काम करते हैं, विष्णु भगवान का अवतार हैं, ये है वो है, हम सब उस पर आर्ग्यूमेंट कर लेंगे। पर अभी सवाल इलेक्शन कमीशन से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनका बचाव कर रहे हैं, ये सही भी नहीं दिखता है। अब बस आखिरी सवाल मैम, एक और रिपोर्ट आ रही है जिस जीत के बाद बीजेपी के लिए एनसीपी और शिवसेना एक बैगेज बन जाएंगे, और क्या उनको वो हटा देगा? इसका जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता ही देंगे। जैसे मशीन की तरह प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, क्या मशीन का जब यूज़ ख़त्म हो जाता है, जैसे इनके अलायंस पार्टनर्स का, क्या उनको यूज़ एंड थ्रो कर देंगे? उसका जवाब बीजेपी ही देगी, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो होगी उस हिसाब से चलेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।